क्योंकि पाठ, हाँ बोलिए, जो एक्सरसाइज आप बनाने वाले हैं वो शैल बी और विल बी पर आधारित है। किस पर? शैल बी और विल बी पर। मैं जब एक बार ये क्लास में पढ़ा रहा था कि किस हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस में यूज होता है, किस नाउन प्रोनाउन के साथ, उसमें मैंने शैल विल के बारे में भी बताया था। मैंने स्ट्रक्चर भी लिखवाया था, गागेगी शैल विल प्लस V1 है। ये ग्रुप ए का स्ट्रक्चर था, नहीं ABC करके पढ़े थे, ये ए का था। उसमें मैंने आपको बताया था कि साधारणतः सामान्यतः जो पुराना नियम है कि आप आई में शैल लगाते हैं, वी में शैल लगाते हैं, तो जिसमें शैल लगा रहे हैं उसी में शैल भी लगता है। शैल भी विल भी जब वर्ब रहेगा तो V4 लेता है, और नाउन एडजेक्टिव रहेगा तो कोई बात नहीं है। जैसे मैं एक नेता बनूंगा, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, मैं एक नेता बनूंगा, जी बोला जाए, जाइए बेटा, मैं एक नेता बनूंगा, जाइए, इसमें क्या है, नेता क्या है, नाउन है ना। इसका होगा आई शैल बी अ लीडर, मैं एक नेता बनूंगा। अगर आता हम लोग नेता बनेंगे, देखिए आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म बनाने में, हम लोग नेता बनेंगे तो वी शैल बी लीडर नहीं, लीडर्स। हम लोग हैं, बहुत सारे नेता हो गए, प्लूरल नाउन हो गए, तो उसमें लीडर्स हो जाएगा। और आप गलती कर रहे हैं, आइए ना, कहीं कहीं लीडर लिख दे रहे हैं आप लोग। जहाँ लीडर चाहिए वहाँ लीडर्स लिख रहे हैं, और जहाँ लीडर्स लिखना है वहाँ लीडर लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है, जैसे तुम, जैसे मैं, तब आपको लीडर लिखना है। और अगर आपका प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा है, जैसे हम लोग, जैसे तुम लोग, जैसे वे लोग, इनमें लीडर्स होगा, याद रहेगा। आई के साथ शैल लगेगा, बी लगेगा और लीडर लगेगा। मैं एक नेता बनूंगा, आई शैल बी अ लीडर। हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर्स। तुम नेता बनोगे, यू के साथ विल लगना है, शैल दो ही के साथ लगना है, रट जाइए, आई और वी। बाकी को रटने की जरूरत नहीं है, सब में विल लगेगा, नॉर्मली सब में विल लगेगा। तो तुम नेता बनोगे, यू विल बी अ लीडर। विल बी के बाद लीडर लिखिएगा, लीडर से नहीं होगा, तुम है, और जब लीडर होगा तो ए जरूर होगा, यू विल बी अ लीडर। लेकिन तुम लोग नेता बनोगे तो यू विल बी लीडर्स, ठीक है, लीडर्स हो जाएगा। वे लोग विद्यार्थी बनेंगे, वे लोग विद्यार्थी बनेंगे तो दे विल बी स्टूडेंट्स, ऐसा लगाइएगा। वह एक विद्यार्थी बनेगा तो क्या कहिएगा, ही विल बी अ स्टूडेंट, ही के साथ विल लगाइएगा ना। ऐसे करके आपको एक्सरसाइज मैं बताऊं आपको 17 से ये बनाना है। इसमें वर्ड मीनिंग भी है। कल जो है आपका एक टेस्ट रहेगा वर्ड मीनिंग का। आपको बनाना कहाँ से है, 17 से लेकर के मैं बताता हूँ 22 तक, सब में से 5-5 मात्र बनाना है। 22 के बाद ये चैप्टर खत्म हो गया है, 5-5 ही बनाना है, और कम कर देते हैं, 4-4 ही बनाइए। लेकिन बनाने से पहले उसके एग्जाम्पल में जो 7-8 सेंटेंस दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए। बस हर एक्सरसाइज से 5 ही बनाना है। और हर एक्सरसाइज से पहले यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को बिल्कुल ईमानदारी से, ईश्वर को जो है साक्षी मान करके, खुदा गवाह है, इसको ईमानदारी से पढ़ लेना है। तीन है कि जहाँ सर थोड़े देखने आ रहे हैं जी, जो एग्जाम्पल दिया है इसको पढ़ना है, और तब आपको हर एक एक्सरसाइज का 5-5 सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अभी ओरली हम आपको एक आध प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और इसका वर्ड मीनिंग 22 तक का रट जाना है। कल वर्ड मीनिंग का टेस्ट लेंगे आपसे, ठीक है। कल 20 या 15 जो भी होगा शब्द दे करके आपसे आपका टेस्ट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 18 में तीनों तरह का सेंटेंस मिक्स किया है। जैसे लिखता है मैं तैयार हूं, क्या होगा इसका, आई एम, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। अगर मैं तैयार था रहता तो क्या बनाते, आई वॉज रेडी। आई वेयर नहीं लगाते, वाज लगाते ना, ठीक है। और मैं तैयार रहूंगा क्या बनाइएगा, गुड, आई शैल बी रेडी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, सब लोग साथ बोलिएगा। हम लोग ईमानदार हैं, क्या होगा, वी आर ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ना, ऑनेस्ट। एच है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका अ होता है,
तो वी आर ऑनेस्ट। एक बात और याद रखिएगा, कितने बच्चे वी आर एन ऑनेस्ट लिख देते हैं। ऑनेस्ट के बाद जब तक कोई नाउन नहीं आता है तब तक एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले एन तब तक नहीं आता है जब तक उसके बाद नाउन नहीं आता है। यू आर ए गुड हम नहीं कह सकते हैं, गलत है वो, लेकिन यू आर ए गुड गर्ल कहेंगे। और जब गर्ल आ गया तो ए गुड गर्ल कहेंगे, ठीक है, यू आर अ गुड गर्ल। तो उसके बाद जो है क्या पूछा आपसे मैं, हम लोग ईमानदार हैं तो वी आर ऑनेस्ट, और हम लोग ईमानदार थे क्या बनाएंगे, वी वर ऑनेस्ट। वाज नहीं ना, वी वर ऑनेस्ट, ठीक है। और हम लोग ईमानदार रहेंगे, वी शैल बी ऑनेस्ट। देखिए विल का यूज भी होता है, अब तो शैल का यूज होता नहीं है, लेकिन वो बोलने के क्रम में होता है। लिखने में आपको वी शैल ही लिखना चाहिए, वी शैल बी ऑनेस्ट। चलिए उसके बाद आइए 17 में आते हैं, सब में से 2-3-4 रिवाइज करवाते हैं। मैं तैयार रहूंगा, क्या बनाइएगा, आई शैल बी। पीछे वाले बच्चे खाना खा के नहीं आए, हम नहीं आए तब बोल रहे हैं इतना। क्या पूछा मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, क्या बनाइएगा, ठीक है। मैं उपस्थित रहूंगा, आई शैल बी प्रेजेंट। 22 तक का वर्ड मीनिंग अगर याद नहीं हुआ, कल ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने वाले हैं हम, और ये देख लीजिए ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, कल इससे बात करेंगे। चलिए मैं धनी बनूंगा, आई शैल बी, और हम लोग धनी बनेंगे, तुम धनी बनोगे, यू शैल की विल, यू विल बी रिच। तुम लोग धनी बनोगे, यू विल बी, तुम लोग में भी यू विल, तुम में भी यू विल, वे लोग में भी दे विल, आप लोग में भी यू विल, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइए बच्चे खुश रहेंगे, चिल्ड्रंस की चिल्ड्रन, याद रखिएगा चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसमें एस नहीं लगाते हैं। और मैन का प्लूरल बनाना हो तो क्या करते हैं, मेन, मैंस नहीं ना, मेन लिखते हैं। ऐसे ही वोमेन का वीमेन, वोमेन्स नहीं लिखते हैं, MEN को बदल देते हैं, MEN से MEN हो जाता है। चलिए उसके बाद आ जाइए आप 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर तो है इंग्लिश वाला, 16 नंबर वही था थे थी वाला है, आपको बनाना है। सुनिएगा ध्यान से, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, यू वेयर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएजुकेटेड, क्या बनाइएगा, गुड, अशिक्षित थे नहीं, क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित थे, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद बोलिए आर यू थर्स्टी, आर यू थर्स्टी हो, थे नहीं ना, क्यों, प्यार लगाओ, ठीक है। राम एंड श्याम आर नॉट स्टूडेंट्स, विद्यार्थी नहीं है। राम एंड श्याम वर नॉट स्टूडेंट्स, राम और श्याम विद्यार्थी नहीं थे। आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो ये आपको होमवर्क रहा, जो नहीं बनाएगा ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। भूखे प्यासे आके हम पढ़ाते हैं, हाँ 16 से लेकर के कहाँ तो 22 तक, समझ लीजिए आप, सराप रहे हैं आप लोगों को।